एग्जाम्पल नंबर 5, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है sin mx। हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ लेट सपोज t इज इक्वल्स टू mx, एंगल को क्या ले लेते हैं t, तो dt इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट, ऐसे ही x का क्या होता है 1 dx। सो dt इज इक्वल्स टू m dx, dt बाय m इज इक्वल्स टू dx। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx की जगह क्या लिखेंगे dt बाय m और mx की जगह t। तो ये जो 1 बाय m है ये बाहर चला जाएगा, 1 बाय m कांस्टेंट बाहर, साइन t dt राइट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐसे, और साइन x dx का इंटीग्रेशन हम पढ़कर आए थे माइनस कॉस x प्लस c। देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे माइनस कॉस t प्लस c इज इक्वल्स टू 1 बाय m माइनस कॉस t प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, माइनस कॉस t हमने माना था mx अपॉन m प्लस c। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आपको ये दिख रहा है कि इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो यही तो आएगा। लेट t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 dt इज इक्वल्स टू 2x प्लस 0 dx। तो आपके पास यहाँ पे 2x dx की जगह क्या लिख दोगे dt, साइन एज इट इज, और एंगल को हमने माना था t। अब साइन x dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था माइनस कॉस x प्लस c। देयरफॉर आप क्या आएगा माइनस कॉस t प्लस c, माइनस कॉस t किसको माना है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। थर्ड, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan 4 रूट x सेक स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx। अब हम एंगल को क्या मानते हैं t, लेट t इज इक्वल्स टू रूट x, आप क्या बोल सकते हो t की पावर हाफ, तो dt क्या होगा हाफ x की पावर हाफ माइनस 1 dx राइट। देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू हाफ x की पावर माइनस हाफ dx। देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट x dx, क्योंकि ये पावर माइनस हाफ है तो ये नीचे जाके रूट x बन जाएगा। गॉट इट। तो आपके पास यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में क्या आएगा dx 2 रूट x, dx 2 रूट x की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। तो आप क्या बोल सकते हो dt जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय x dx आपका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 dt tan 4 रूट x की जगह t सेक स्क्वायर t। अब आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे दोबारा सेक स्क्वायर का वो हमें दिख रहा है डेरिवेटिव। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे लेट, अब t ऑलरेडी मान चुके थे तो क्या करोगे लेट tan t इज इक्वल्स टू u। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट, तो tan t का क्या होगा सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल्स टू du। तो आप सेक स्क्वायर dt की जगह लिख सकते हो du, टू इंटीग्रेशन ऑफ du और tan 4 मतलब u की पावर 4। अब आप लिख सकते हो u की पावर 5 बाय 5 प्लस c इज इक्वल्स टू 2 बाय 5। u हमने किसको माना था tan t को, उसकी पावर 5 प्लस c, और t हमने किसको माना था रूट x को। तो आप बोल सकते हो 2 बाय 5 tan रूट x की पावर 5 प्लस c विल बी योर फाइनल आंसर। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहीं पे ही है, तो लेट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx राइट। अब आप इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हो dt, तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt इन दोनों की जगह साइन एज इट इज, tan इनवर्स x को हमने क्या माना था t, साइन t। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt क्या होता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस कॉस t किसको माना है tan इनवर्स x प्लस c। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव सम फॉर्मूलाज। जैसे सपोज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। ये आया कैसे है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। क्या दे रखा है tan x dx। tan x dx को हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx। अब हम डिनोमिनेटर को क्या मानते थे t, लेट t इज इक्वल्स टू cos x dx। तो dt इज इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x dx, माइनस उधर ले जाते हैं तो आपके पास आएगा sin x dx।
गॉट इट। अब आप मुझे बताओ साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह टी, तो आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। गॉट इट। माइनस, अब 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मॉड टी प्लस सी, सो माइनस लॉग टी क्या है, कॉस एक्स प्लस सी। गॉट इट। तो आपका ये बराबर आ गया है किसके, RHS, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बराबर है लॉग मॉड साइन एक्स डी एक्स के प्लस सी के, सो अगर हम LHS से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट को हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। हम अज्यूम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को t, तो लेट t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, सो देयरफॉर dt, और साइन एक्स को क्या माना था, t, तो आप कैसा आएगा, लॉग मॉड t प्लस सी, और t हमने किसको अज्यूम करा है, साइन एक्स को, प्लस सी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equals to log mod sec x plus tan x plus c, राइट। जब आपको sec का दे रखा होता है ना, तो आप ना सबसे पहले उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x plus tan x। Therefore, अगर आप ऊपर लिखते हो sec x प्लस tan x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करना है, sec x से डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x dx। अब ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस tan x sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx, राइट। डिनोमिनेटर को t मानोगे, सो देयरफॉर लेट t इज इक्वल्स टू sec x प्लस tan x, सो dt इज इक्वल्स टू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x प्लस tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। ये सेम कहा है न्यूमरेटर में, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dt, और इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, t, तो आपके पास आएगी इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, विच विल गिव यू लॉग मॉड t प्लस c, और लॉग और t की वैल्यू अब हम पुट कर देंगे sec x प्लस tan x प्लस c। गॉट इट, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन बराबर होता है माइनस लॉग मॉड कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी के। हम स्टार्ट करेंगे LHS से। क्या बताया था आपको, जब साइन या कॉस का उल्टा होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। जो भी ये ब्रैकेट में होगा ना, उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स, और इसको कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ब्रैकेट खोलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स का स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स dx, राइट। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को t अज्यूम करेंगे, तो लेट t इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट x प्लस कॉट x, तो dt इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट x का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट x कॉट x, प्लस कॉट x का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। तो आपके पास क्या आएगा, dt। अगर आप तो सब में से माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास आएगा कॉसिकेंट x कॉट x प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर x dx, राइट। और ये माइनस अब उधर चला जाएगा, तो माइनस dt इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब ये देख लो, ये सेम आपको कहाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर में, तो इसकी जगह आप अब लिख दोगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड t प्लस सी, और अब आप t की वैल्यू पुट कर दोगे, तो माइनस लॉग मॉड कॉसिकेंट x प्लस कॉट x प्लस सी। अंडरस्टूड, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड।